ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमने आपको बताया था अपनी खबर में कि किस प्रकार से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 का जो सेंट्रल अस्पताल है वो पूरी तरीके से एक इन्फेक्टेड जोन है और किसी भी वक्त यहाँ पे जो है जो मरीज़ आते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब खबर ये सामने आई है कि कुल 12 लोग जो है सेंट्रल अस्पताल से कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 3 डॉक्टर हैं, 8 नर्सें हैं और इसी के साथ साथ एक जो ड्राइवर है वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, यहाँ पर जो है सुविधाएं होनी चाहिए क्योंकि कई शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं और जिस तरीके से कोरोना महामारी जो कि चल रही है पूरे विश्व भर में, तो उसी की यदि बात करें तो ये जो सेंट्रल अस्पताल है इसे नॉन कोविड रखा गया ताकि दूसरे जो मरीज़ हैं उनका उपचार यहाँ पे हो सके। तो उसी को लेके यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है संदिग्ध ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं और रिपोर्ट आने के बाद जो है उन केसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है। वहीं पे ये भी जो शिकायतें थी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आधुनिक चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टरों के पास जो ग्लव्स होने चाहिए, पीपीई किट होनी चाहिए या फिर अन्य जो कि चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को जो है सही तरीके से जांच कर सके, तो उसकी भी जो है काफ़ी यहाँ पे कमी थी। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर सिविल डॉक्टर से जब मिले हैं तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसे जो है पूरा किया गया है। वहीं पर हमने आपको एक और ख़बर बताई थी कि यहाँ पर जो है डेड बॉडीज़ को जो है काफ़ी लंबा समय लगा था रिलीज़ करने को। कुल 32 डेड बॉडीज़ थी यहाँ पे जो कि देनी थी, लेकिन रिपोर्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही थी या फिर अन्य वजहों की वजह से देरी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लगातार डेड बॉडीज़ की जो है अंबार होते जा रहे थे। तो ऐसे में ये भी खबर सामने आई कि कुल लगभग जो है सभी डेड बॉडीज़ को नियम अनुसार जो है डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि उन्हें जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो प्रक्रिया होनी चाहिए कि एक इन्फेक्टेड जोन है तो यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है सावधानी बरती जाए ताकि जो दूसरे मरीज़ आ रहे हैं या फिर दूसरे लोग उपचार के लिए आ रहे हैं तो वो संक्रमित ना हो। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि आसपास में किसी भी तरीके की कोई सावधानी नहीं बरती गई है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इसी तरीके से घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उपचार के लिए भी लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, लेकिन इन्फेक्टेड एरिया है, किसी भी तरीके की कोई सावधानी नहीं है। प्रशासन को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो उपचार के लिए आ रहे हैं, जो उनके लिए कहीं ना कहीं सावधानी होनी चाहिए ताकि वो संक्रमित ना हो। एक और ख़बर हमारे सामने आई जब हम यहाँ पर सिविल अस्पताल में जब सिविल डॉक्टर से मिलने के लिए आए थे सेंट्रल अस्पताल में, तो जब बातचीत चल रही थी उसी दौरान जो है खबर आई कि एक और कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया है वार्ड 12 से। तो यहाँ पर उस बात पे जब हमने चर्चा की तो उनका कहना ये रहा कि जो आसपास के शहर है, जिस तरीके से अंबरनाथ की यदि बात करें या फिर कल्याण की बात करें, तो यहाँ पे जो सस्पेक्टेड पेशेंट पाए जाते हैं उनके स्वैब ले लिए जाते हैं, लेकिन वो जो है ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें और बढ़ जाती है और यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो बहरहाल हम कहना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से जो परिस्थिति है, एक सेंट्रल अस्पताल है और महत्वपूर्ण अस्पताल है, तो यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, प्रशासन को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन को यहाँ पे जो है सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, लेकिन एनजीओज़ जो है यहाँ पर पीपीटी किट या फिर दूसरी जो चीज़ें रहती है, ज़रूरतमंद जो चीज़ें रहती है वो यहाँ पे सप्लाई करती है। प्रशासन की तरफ से काफ़ी कम जो है यहाँ पे इक्विपमेंट्स या फिर जो है ज़रूरतमंद चीज़ें जो है डॉक्टरों के लिए या फिर नर्सिस के लिए दी जाती है। ये भी जो है खबर हमें पड़ी है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि कैमरा में जो है कहना नहीं चाहेंगे डॉक्टर, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो कि सवाल उठाती है कि इतना महत्वपूर्ण अस्पताल है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है और लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सेंट्रल अस्पताल से आए हैं, 3 डॉक्टर, 8 नर्सें और एक ड्राइवर के साथ। तो अब चिंता का विषय यह है कि इन्फेक्टेड एरिया है लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए कुछ भी नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।